जय गुरुदेव। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक सदगुरुदेव के श्री चरणों में कोटि कोटि वंदन, कोटि कोटि प्रणाम। बाबा रामदेव जी महाराज के श्री चरणों में कोटि कोटि वंदन, कोटि कोटि प्रणाम। सभी को हर हर महादेव, शंभो शंकर, शंभो शंकर। जैसा कि आप लोगों को बोला गया था कि शरद पूर्णिमा से पहले कुछ समय मिलेगा तो मैं आपको ज़रूर थोड़ी सी बात कहना चाहूँगा आपको। देखिए, पिछली काफ़ी चीज़ों में आपने बहुत चीज़ें सुनी और गुरु भाई जी के पास एक दो प्रश्न बीच में आए थे कि मैंने नवरात्र पर बात की तो उन्होंने किसी भाई ने अपना मत रखा कि गुरुदेव मतलब नाचना, आपने कहा गरबा वगैरह गलत नहीं है। अर्थ नहीं, बिना अर्थ कोई चीज़ करेंगे तो गलत ही हो जाती, अपने आप ही गलत हो जाएगी। क्योंकि आप जैसा वेशभूषा जैसी चीज़ें देख रही हो उनमें भावना कहीं नहीं है। वो सब मोबाइल के चक्कर में, ये जैसा भी है, मैं नहीं कहता किसी को, आप ये समझ लीजिए। लेकिन उसका मुकाबला और एक साधक का मुकाबला आप नहीं कर सकते। आप बशर्ते जो विधि आपको बताइए उसमें नृत्य करना नहीं है। देवी को रिझाना, रिझाना अर्थ 9 दिन हम जप करते हैं तो हम जप करने का अर्थ क्या है? जप का या हम पाठ लगाने का अर्थ है कि हमने देवी का आह्वान किया 9 दिन। अब देवी को निमित्त हम किसी को भोजन कराने, कितनी श्रद्धा, कितनी भाव इसमें है। और जब हम भाव से देवी का आगमन होता है, अब छोटी बच्चियों को भोजन करवाते हैं, कैसी कोमल कोमल बच्चियाँ छोटी भोजन करती है, कैसे उनके पैरों को छूते हैं, प्रणाम करते हैं, देवी का मान के करते हैं। उनकी भावनाओं को और जो गरबा डांडिया चलता है उसकी भावनाओं में फ़र्क है। आपकी समझने में थोड़ी समझिए आप बात को। और जहाँ तक आपने किसी ने ये लिखा कि 9 देवियाँ आपने बोला अलग है, आप कहते भाई शक्ति सब एक ही है। देखिए, शुरू से बात चली, आप कोई भी बात मेरी सुनने से पहले आप शुरू से सुनेंगे तब समझ में आएगा। क्योंकि अब मैं अभी की बात करता हूँ, मैं सोचता हूँ आपने पिछली बातें मनन कर ली होगी, सुनने ली होगी। क्योंकि ये ज्ञान क्या हो जाता है, अद्वैत और द्वैत का। सब कुछ एक है, बिल्कुल एक है, कुछ करना ही नहीं है। ना आपको कुल देवी को रिझाना है, ना आपको 9 देवी को रिझाना है, कुछ करना ही नहीं है आपको। ये भी बहुत बड़ी बात है। लेकिन एक बात बोलिए, जहाँ आप हो उसके लिए आपको सारे कर्म करने पड़ेंगे। जिसने अद्वैत को नहीं जाना वो द्वैत को भी नहीं जान सकता, या द्वैत को नहीं जानोगे, अद्वैत तो बहुत दूर की बात है। आप पहले द्वैत को जानोगे, तब उसके बाद आपका शरीर स्वतः ही स्थिरता अपने आप आ जाएगी। एक समय तक माला करनी पड़ती है, एक समय बाद माला अपने आप ही आपको करने की आवश्यकता नहीं है, समय लगता है चीज़ को। ये अवस्था है, मैंने शुरू से कहा, ये अवस्था, ये आप शुरू से सुने बिना, मैं फिर से शुरू नहीं करना चाहता ये बात को, शुरू से सुने बिना आपको समझ में नहीं आएगा। इंसान को भगवान क्या करता है, इतना कठिन तो है नहीं कि आपको भूखा रहना पड़ेगा, आपको प्यासा रहना पड़ेगा। हम करते क्या हैं, हम ऐसी चीज़ें करके, धर्म ध्यान पूजा पाठ ये करके अपने कर्मों का काट करते हैं। हर इंसान के, आप ये मानते हो कि ये जन्म है, हाँ किसी कारणवश मिलेगा, क्यों नहीं तो आप चारों तरफ योनियाँ देखो, ईश्वर ने आपको कहीं भी डाल दिया। कोई गाय, कुत्ता, बिल्ली, सुअर, बहुत योनियाँ हैं, जीव जंतु, कीड़े मकोड़े, गटर में भी नाड़े पड़े, जीव जंतु पड़े, उसमें भी डाल सकता था। लेकिन कोई ना कोई उसका कर्म है, आपका भी कर्म है। अब उस कर्मों को आप जब तक जानोगे नहीं और उस कर्मों का काट नहीं करो, मनुष्य कर्म योनि, ये आपने सब ने शुरू से सुन लिया। सीधा जवाब प्रश्न करना आसान है, बात को मनन करना, कोई भी बात के उसको पहले आप मनन करो कि बात का अर्थ क्या है। अब आप एक परिवार में हो, अब परिवार में अगर मैं बोल दूं कि आपको कुछ करने की आवश्यकता नहीं है, अब आप चाहते हो कि मुझे बस ईश्वर में लीन होना है, तो आपको कुछ नहीं करना, अपने घर परिवार से निकल जाइए और जिस ईश्वर, जो भी आपका इष्ट है उसकी शरण लीजिए, गुरु का नाम लीजिए और कुछ नहीं करना। ना आपको पैसों की आवश्यकता है, आप अगर ऐसा कर सकते हो तो ही करना है। क्यों कि आपको लगता है बस अब मुझे किसी चीज़ की आवश्यकता नहीं है, ना मुझे भूख की चिंता है, ना नींद की चिंता है, ना मुझे खाने की चिंता है, अब मुझे ईश्वर से लीन होना है, तो आप जो अद्वैत है उसको जानने के लिए तैयार हो, यानी आपकी बुद्धि तैयार है। ये आप उस अवस्था में पहुंच गए हो कि आपको किसी चीज़ की आवश्यकता नहीं। ये आवश्यकता नहीं कि आपको सर्दी लगेगी, गर्मी लगेगी, आपको रहने में कोई मिलेगी नहीं मिलेगी, कपड़ा मिलेगा नहीं मिलेगा, गुरु कृपा हो, कैसी होगी, क्यों होगी, कितना समर्पण चाहिए। परिवार पाल रखा है, परिवार पीछे हैं, जिम्मेदारियां हैं, तो सारे कर्म करने पड़ेंगे। उनको रोटी भी चाहिए, आप पर कंधों पर जिम्मेदारियां हैं, उनको छोड़ के आप सीधा अद्वैत को समझोगे करनी। क्यों कि जब तक आपके विचार
आपकी समस्याएं, आपके परिवार की जिम्मेदारियां पड़ी रहेगी, आप अद्वैत के लायक नहीं बन सकते। क्यों कि अद्वैत का अर्थ क्या है कि आप एक दुनिया से कट चुके, स्वतः ही कट चुके, आपको किसी चीज़ की आवश्यकता नहीं है, किसी के लिए कुछ नहीं करना, ना आपको धर्म से लेना है, ना आपको पाप से लेना है। ये तब तक चलेगा जब तक आपको कुछ सुधार चाहिए। पैसों में प्रगति चाहिए, आपको अपने बुद्धि में प्रगति चाहिए, घर में प्रगति चाहिए, बच्चों की बुद्धि में प्रगति चाहिए, हर चीज़ में आपको प्रगति चाहिए। तो प्रगति के लिए आपको कुछ करना पड़ता है। तो ये कर्म है सब। और छोटी चीज़ों से हम मानते हैं हर चीज़ का, जो हमारा हिंदू धर्म है, इसको ज्ञान और विज्ञान दोनों मिला के ऋषि मुनियों ने हमारे सामने, जो शास्त्र है उसको, वेद है, पुराण, उनको प्रकट करके हमने हमारे सामने रख दिया। बहुत छोटी छोटी बातें हैं, हर विषय को बड़ा चढ़ा के बोलना अच्छा नहीं लगता, लेकिन बहुत छोटी छोटी बातें हमने, आपने वास्तु का नाम सुना होगा सब जगह। ये वास्तु की ज़्यादा मैं बात नहीं करूँगा, लेकिन आप समझिए, बहुत से पंडित बताते हैं, तो आपको ये समझना होगा वास्तु का अर्थ क्या है। वास्तु यानी स्थिति। ये भी क्या है, अब परिवार में रहते हैं गुरुदेव, हम तो ऐसे ही रहेंगे नहीं। आपको नहीं पता कि आपको जीवन को क्या क्या प्रभावित कर रही है। आप तो अपने शरीर को वश में नहीं रख सकते, आपकी सांस आपके वश में नहीं है, लेनी नहीं लेनी, नींद आपके वश नहीं है, भूख आपके वश में नहीं है, तो आप क्या अद्वैत को जानोगे। लेकिन ये नहीं है तब तक द्वैत का कार्य करें आप। द्वैत क्या करती है, आपके आचरण को सुधारती है। ज्योतिष जो वास्तु आती है, वास्तु शास्त्र, अब उसमें वास्तु विज्ञान है, शास्त्र कम कहिए, आप ये कहिए कि वास्तु विज्ञान। पूरी प्रकृति चुंबकीय शक्ति है। ये पढ़ा लिखा इंसान बहुत जल्दी समझ जाएगा कि पूरी प्रकृति में चुंबकीय शक्ति, गुरुत्वाकर्षण बल, ग्रेविटी या मैग्नेटिक फोर्स, आप जिसको अपनी भाषा में बोलते हो, ये चलती। पृथ्वी जब दक्षिण की ओर गति करती है सूर्य के चारों, तो क्या होता है कि एक मैग्नेटिक फोर्स बनता है चारों तरफ से। और वास्तु शास्त्र पढ़ोगे या कोई चीज़ पढ़ोगे तो आपको लगेगा वास्तु देवता का अर्थ है कि एक उल्टा इंसान कहीं सो रहा है या बैठा है, उसकी जो सिर है उसका उत्तर दिशा में है, उसके पैर है दक्षिण दिशा में। और जब पृथ्वी घूर्णन करती है तो उत्तर दिशा से एक मैग्नेटिक फोर्स चलती है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिव चुंबकीय शक्ति चलती है, और दक्षिण दिशा की ओर गति करती है। ये चुंबकीय शक्ति है। उत्तरी ध्रुव, आप कहीं छोटे मोटे बच्चों पढ़े होंगे सब लोग, तो उत्तरी ध्रुव चुंबक का और दक्षिण ध्रुव ऐसा ध्रुव होता है। चुंबक का जो विज्ञान आता है उसमें ये पृथ्वी चुंबकीय शक्ति पर काम करती है। तो अब हम वास्तु के अनुसार बोलते हैं कि उत्तरी दिशा खाली होनी चाहिए, ये देव स्थान है। ये खाली क्यों कि यहाँ अवरोध हुआ तो चुंबकीय शक्ति आने में हमारा अवरोध हो जाएगा। अब विज्ञान हुआ कि नहीं हुआ, ये घर का कोना खाली रखी। हम बोलते हैं कि दक्षिणी और पूर्वी बीच का अग्नि कोण, अग्नि, इस कोण में रसोई होनी चाहिए, अग्नि जलनी चाहिए। क्यों सूर्य जब उदय होता है तो विटामिन डी की मात्रा सबसे ज़्यादा इस दिशा पे गिरती है। और यहाँ जहाँ पर अग्नि प्रज्वलित हो इस दिशा में, तो हमारे घर की अन्न की पूर्ति होती है। स्वतः ये समझ लीजिए कि कोई प्रगति करने के लिए दो चीज़ कार्य करती है। मेहनत से कुछ नहीं होता, सब कुछ संभव है मेहनत से, लेकिन ये भी समझ लीजिए मेहनत से कुछ होता नहीं। भाग्य से कुछ नहीं होता, लेकिन ये भी समझ लीजिए भाग्य से भी सब कुछ होता है। लेकिन इंसान को बदलने के लिए दोनों चीज़ें मिलनी होनी, ये मिलेगी तब भाग्य सब कुछ अच्छा होगा। मेहनत करते हैं तो मज़दूर के पास सबसे ज़्यादा पैसे होते हैं। आप कहीं बैठे हो, कुछ कमाते हो, और मज़दूर ईंटें उठा रहा है, पत्थर उठा, सबसे गरीब वो क्यों है? क्यों? उसके भाग्य साथ नहीं दे रहा है। मेहनत करता है, भाग्य साथ नहीं दे रहा। ये दोनों मिलने ज़रूरी है। अब ये भाग्य की बात है। आप कार्य करें, कार्य तो करना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि आपने ये दिशा, उत्तर दिशा खाली छोड़ी या ईशान कोण खाली छोड़ा, यहाँ दक्षिण पूर्वी दिशा में आपने रसोई बना ली तो अब आपका घर कुछ करने का नहीं, करना पड़ेगा। तब आपका भाग्य साथ देना शुरू कर देता घर में। तो उत्तर दिशा से आने वाली हवा, ईशान कोण से ईश्वरी जो चुंबकीय शक्ति है, ईश्वर नाम की महादेव का स्थान है ये मान लीजिए, तो इन दिशाओं को रोकने से भी हमारे घर में भी आदिवादी आ जाती हैं। और काफ़ी देखें, आप नोटिस कर लेना, जिन घर के मुख पश्चिम दिशा में है और पूर्व दिशा से धूप भी नहीं आती घर के अंदर, और उत्तर दिशा से हवा भी नहीं आती किसी कोने से, सिर्फ पश्चिम का और दक्षिण का हिस्सा खुला है, उस घर में असाध्य रोग बहुत ज़्यादा होंगे।
नसों से जुड़ी समस्याएं। अब ये समझते नहीं है कि होती क्यों है। हम सोचते हैं खाना पीना परिवर्तन हो गया, खाना पीना हो गया, कुछ चीज़ें भी हमने जाननी माननी बंद कर दी, तो ये भी घटनाएं घटित होती हैं। ये सारा विज्ञान है अपना। आप आप कहीं पढ़ोगे तो पुस्तकें मिल जाएगी आपको, ये विज्ञान पर आधारित है। हम सोते हैं कि गुरुदेव सोते हैं तो हम दक्षिण दिशा में सर करते हैं मान लीजिए, और उत्तर में पैर करते हैं, ये सोना सही है। अगर हम उत्तर में सर करके सोते हैं तो वास्तु के हिसाब से या ज्योतिष आपको गलत कहेगा, लेकिन क्यों कहेगा ये आपको ये समझ विज्ञान बता देगा। क्यों कि उत्तर दिशा में उत्तरी ध्रुव है चुंबकीय शक्ति का, और दक्षिण दिशा में दक्षिण ध्रुव। हमारा वास्तु शास्त्र के अंदर जो एक इंसान दिखाता है या वास्तु देवता होता है वो ऐसे लेटर रहता है, आप कहीं फोटो देखो वो मिल जाएगा। उत्तर दिशा में उसका सर होता है, यानी उत्तरी ध्रुव। वो देवता आपका प्रतिनिधित्व करता है। ये सोचिए कि आप वहाँ हो, उसके उत्तर के ऊपर हमारे शरीर में क्या, यत ब्रह्मांडे तत् पिंडे, हमारे शरीर का जो स्थान है वो उत्तर दिशा है, शर। यहाँ से हमारे विचार चलते हैं, सारी चीज़ें यहाँ से कंट्रोल होती है पूरे शरीर की, और इसलिए ईशान कोण महादेव है, महादेव पूरे संसार को कंट्रोल करते हैं। आप ये विज्ञान को भी समझ लीजिए साथ में। मस्तिष्क कंट्रोल करता है और सारी दिशा अपना मल मूत्र विसर्जन करता है। सब चीज़ें जो बहने की चीज़ें वो नीचे की ओर गति करती है। चुंबकीय शक्ति भी हमारे नीचे से निकल जाती है या हमारे पैरों से ज़मीन में धंस जाती है, जो हमारी जो ऊर्जा शक्ति वो ये गति का कारण। अगर हम उत्तर में सर करके सोचें तो ध्यान रखना, चुंबक का विज्ञान होता है कि उत्तरी ध्रुव सामने आएंगे तो प्रतिकर्षण होगा, वो चिपकेंगे नहीं। तो क्या होगा, मस्तिष्क हमारा फोर्स करेगा, हमें स्ट्रेस की बीमारी और माइग्रेन की बीमारी, हमारे अंदर नसों की तकलीफ, माताएं बहनें बहुत कहती है नसों में गड़बड़ रहती है, या तो उत्तर दिशा में सर करके सोचें ये गड़बड़ हो जाती है। तो कि वो उत्तर दिशा से चुंबकीय शक्ति चलती है और हम उत्तर में सर करके सोते हैं तो प्रतिकर्षण होता है, वो हमारे शरीर में चुंबकीय शक्ति दबाव पैदा करेगी, अंदर घुसेगी नहीं, हमारे शरीर को पार करके दक्षिण दिशा में नहीं जाएगी। तो उत्तर में सर करके नहीं सोना चाहिए। मुर्दे को सर उत्तर में करते हैं क्योंकि उसमें प्राण शक्ति निकल गई है, इसलिए इस दिशा में सोते हैं। ताकि अगर इसी जगह हम अगर दक्षिण दिशा में सर करके सोते हैं और पैर होते हैं उत्तर की तरफ, तो क्या होता है कि चुंबक की जो शक्ति आती है, ऊर्जा शक्ति, वो पैरों से होकर मस्तिष्क निकल जाती है। और हमें स्ट्रेस की, नींद की बीमारी लोगों को बहुत होती है। ये बीमारी नींद की नहीं होती, जो धारा का जो प्रवाह है चुंबक की शक्ति का वो आसानी से हो जाता है। आज से आपने 15-20 साल या बहुत मेरे देखते देखते भी आप लोगों ने तो देखे होंगे, सब आप बड़े ही हो, मान लीजिए कि आपने देखा होगा कि घर के जो नक्शा होता घर का, तो बीच का हिस्सा हमेशा खुला होता, क्योंकि सूर्य जब उदय होता है तो प्रातःकालीन का जो समय 11 बजे, तो उसकी जो रोशनी घर के अंदर आती है तो वो विटामिन डी की भयंकर मात्रा होती है और पूरे घर को संचार करती है, पॉजिटिविटी है। मध्यकालीन जब रोशनी गिरती है तब भी गिरती है, लेकिन मान लीजिए कि अति तो सब जगह गलत है, तो उस घर में रोशनी मान ली सूर्य की आती, सूर्य की रोशनी पूरे घर को साफ सुथरा कर देती है, पॉजिटिविटी आ जाती है। आजकल तो क्या होता है कि वो बीच का हिस्सा लोगों ने बंद कर दिया, थोड़ा जाली वगैरह रहते हैं वो भी बंद कर दिया, हर तरीके से सोचते हैं बस ढके रहें, सूरज की रोशनी में कौन जाए। तो ऐसे ऐसे करके असाध्य रोग होते हैं छोटे छोटे बच्चों को। कोई बोलते हैं कि गुरुदेव मेरे बच्चे को गेहूं से एलर्जी हो गई, कोई बोलते हैं ये हो गया, इतनी बीमारियां चलती है। ये होता क्या कि हम छोटे बच्चों को मिट्टी में छोड़ते नहीं, विटामिन डी की कमी से उनको बहुत शौक होता है। छोटे छोटे बच्चों को मलमूत्र त्यागने में दिक्कत हो जाती है, जन्मे नहीं कि बीमारी शुरू। हम जहाँ वो मिट्टी में खेलने की आयु उसको छोड़ देते हैं, हम पैसों का दबदबा दिखाने के लिए, उसको अपना स्टैंडर्ड बनाने के लिए उसको हमेशा गोद से उतारते नहीं है, ऐसे में सुलाते हैं। अब ये नहीं देखते हो आप किसकी जवानी का, जवान नहीं, इसका जवानी आएगी नहीं, सीधा बूढ़ा पाएगा, बचपन से सीधा बूढ़ा पाएगा। ये मिट्टी में बड़ी ताकत होती है, कैल्शियम की मात्रा होती है। माता क्यों बोला है कि एक समय इसके ऊपर खेलने से ही इंसान की जो बीमारियां और शरीर की बढ़ने की क्षमता है वो बढ़ेगी, तभी बढ़ेगी जब उसको मिट्टी में छोड़ दिया जाए। 2-3 घंटे बच्चों को छोड़ दिया जाए मिट्टी में, छत पे छोड़ दिया जाए, धूप में खेलने दीजिए। लेकिन नहीं, विटामिन डी की गोलियां खा लेंगे लेकिन धूप में नहीं छोड़ेंगे। हमसे अच्छे तो कितनी, आप देखिए चारों तरफ लोग बाहर वाले समझ रहे हैं विज्ञान को, जो भारत का जो विज्ञान है उसको बाहर से अंग्रेज आ के समझ रहे हैं, फॉरेनर। और यहाँ हम अपनी भाषा को, हम अपने ज्ञान को मूढ़ का ज्ञान कहते हैं, उसमें भी तर्क करने लगते हैं, पूरी बात को समझते नहीं। या तो आप ज़्यादा पढ़े लिखे हो तब नहीं समझ पाते,
वो इंसान भी अपने चरित्र को सही करना चाहते हैं। क्यों कि अब बात वापस धर्म पूजा बात किया था, ये क्या करता है, हमारे चरित्र को सुधारता है। गुरु क्या करता है, आपको कर्म बताते हैं, उस कर्मों से क्या आपके चरित्र का सुधार होता है। चरित्र के बिना कुछ नहीं होता। तुलसीदास जी ने एक चरित्र लिखा, रामचरितमानस। ये नहीं लिखा रावणचरितमानस, ये नहीं लिखा सीताचरितमानस, एक पुस्तक लिखी, नाम था रामचरितमानस। ये चरित्र या तो बहुत बड़ी बात है, तब उन्होंने लिख दिया चरितमानस, और भी कुछ लिख सकते थे। अब एक बात आप मनन करके देख लीजिए कि रावण और राम में क्या फ़र्क है। रावण भगवान शंकर का परम भक्त है, नाम लगता है परम भक्त, और राम भगवान शिव के भक्त हैं, परम भक्त नहीं। ठीक है। और रावण के 10 शीश है, भगवान राम का एक ही शीश है। 10 शीश थी बुद्धि के लीजिए, मान लीजिए। संपत्ति राम जी के पास अयोध्या की नगरी है, रावण के पास सोने की नगरी है। आयु में रावण बहुत बड़ा है उनसे। रावण के पास अयोध्या की संपत्ति है, उसके पास त्रिलोक विजय की संपत्ति है, उपाधि है, 9 ग्रह उसके, ज्योतिष इतना जानता है कि 9 ग्रह तक उसके कंट्रोल में है, नियंत्रण में है, तंत्र विद्या का जानकार। ज्ञान कहाँ से लेता है, शिव जाके कैलाश जाके ज्ञान लेता है, हर विद्या को जानता है। पैसों में संपन्न, माया में संपन्न, आयु में संपन्न, पुत्र परिवार में संपन्न, हर चीज़ में महा लगा सकते हो आप रावण के। ये रावण महा एक जगह छोड़कर, रावण का चरित्र महान नहीं है, और रावण की मृत्यु का कारण ये चरित्र बना। और भगवान राम ने क्या, एक साधारण इंसान की भांति जीवन जिया, एक चरित्रवान। और ये चरित्र में भगवान का वास होता है। ये आप नित्य जो कर्म करते, इससे चरित्र सुधरता है इंसान का। बदले में आशीष, एक चींटी को आटा डालते तो भी आशीष मिलती है। आप सोचिए, वो आपने कहीं पत्थर की जगह नहीं गिराया, कहीं ऐसे व्यर्थ में नहीं गिराया, कोई चींटी ने खाया, उसके बदले में कुछ ना कुछ तो होगा। अगर आप घर पे बैठे हो, कोई आपको थाली परोस दे, तो आप कुछ ना कुछ तो उसके लिए बोलोगे। तो हर जीव बोलता है, उसकी योनि को पार करने में आप मदद करते हो। भगवान ने कर्म योनि क्यों बनाई कि 84 लाख योनियों में इंसान मनुष्य के जैसा है, नर नारायण एक जैसे हैं, वैसे ही। और वो अगर भगवान ने उस पर काफ़ी आशाएं जोड़ रखी है कि ये मेरा प्रतिरूप है। आपने देखा भगवान के आप छोटे छोटे बच्चे भगवान का रूप बनते हैं, छोटी बच्चियाँ बनती है। आप भी अच्छे कपड़े पहनो और भगवान जैसे मुकुट लगाओ, आप भगवान दिखने लगोगे। इसका मतलब ईश्वर ने कैसा रूप दिया आपको, आप जैसे, अपने जैसा ही। और ज्ञान कितना कि आप गुरु को पूछते हो, आप संतों को पूछते हो, दादा गुरु जी को पूछते हो, और भी गुरुओं को पूछते हो, संतों बड़े इतना तक कह दिया कि तू परमात्मा बन जा, मुझे यहाँ तक छूट है। बीज में वट वृक्ष बढ़ने की पूरी कला दे दी, लेकिन उसमें लिए आपको चरित्रवान बनना पड़ेगा। हम दुनिया क्या करती है, मंत्र के पीछे भागती है, मंत्र करती है, लेकिन मंत्र के साथ भी चरित्र जब तक नहीं चलता, इसलिए आपको धर्म ध्यान का बराबर बोला है। ईश्वर ये नहीं कि आपके मंत्रों के अधीन हो गया और आपके बस में होकर कुछ कार्य करे। वो आपको देखता है कि आप उसकी वस्तु का क्या उपयोग करते हो, उसकी ज्ञान की, उसकी सिद्धि की, उसके दिए हुए पैसों की। वो देखता है उपयोग क्या करते हो। और ये चरित्र के बिना आ नहीं सकता। 2 तरह के इंसान होते हैं, पहले भगवान देगा, फिर मैं धर्म करूँगा, मेरे पास अभी कुछ है नहीं ये। और एक इंसान ऐसा होगा, जितना है करना शुरू कर दिया, 2 रुपये 2 की लुटा दिए, 3 है 3 का करना शुरू कर दिया। तो ईश्वर उसको देगा, ना कि उसको जो कहेगा पहले दे दे फिर मैं करता हूँ। भगवान कहे नहीं, तेरे जैसे बहुत है, तू चल आगे, कोई आवश्यकता नहीं तुझे करने की। क्यों, ये स्वभाव है। और ये जाएगा कब, जो 2 में नहीं करेगा वो 100 में नहीं करेगा, और 100 में नहीं करेगा वो करोड़ में भी नहीं करेगा। ध्यान लगा, मैंने करोड़पति देखे हैं जो भिखारियों की ज़िंदगी जीते हैं, कंजूस की बात है। क्यों, 1 रुपये धर्म पे नहीं लगा सकते। कारण क्या है, मैंने कहा ना, स्वभाव है। और जाके पड़े स्वभाव और जासी जीव सु, अंत समय तक उसका स्वभाव साथ में जाएगा। और जो 2 में दे देगा वो करोड़ भी दान कर देगा, कोई दिक्कत नहीं। ये स्वभाव है। और ये स्वभाव बनता कब, चरित्र से। और चरित्र, रामचरितमानस इसलिए लिखा, मैंने कहा ना, इंसान कर्म करता है, चिंतन से चरित्र बनता है, और चरित्र से इंसान की पहचान होती है। भगवान राम के चरित्र से हम उनको जानते हैं, इसलिए चरित्र का महत्व है। इसलिए हर चीज़ को आपको ये नहीं कह के विसराना है कि ये पुरानी बातें हैं, ये कुछ नहीं है। सब कुछ वैसा है, आपकी बुद्धि मलिन है,
आपकी सोचने समझने की क्षमता मलिन है। ईश्वर आप पे ये तर्क बुद्धि भी क्यों करवाता है? इसलिए करवाता है कि मैंने कहा ना, हर चीज़ में संशय देखते हैं, उसको संशय ही मिलता है, उसको हाथ भी कुछ नहीं आता। क्यों? कि गुरु की, ईश्वर की हर वो वस्तु समर्पण के बिना मिल ही नहीं सकती। यही अब द्वैत का अद्वैत का अर्थ समझ। द्वैत बात बहुत पहले हो चुकी है, लेकिन पूजा पाठ, कर्म कांड, ध्यान, पुराण, भागवत, शास्त्र, उपनिषद, ये सब क्या है? ये द्वैत है। दो, आप और ये अलग है, ये द्वैत है। लेकिन जब तक इनको नहीं जानोगे तब तक आप अद्वैत में प्रवेश नहीं करोगे। ये जानने का अर्थ क्या है? ये सब चीज़ें आपको बताएगी कि आपके शरीर के अंदर ईश्वर है, और जब तक सीधा किसी के मूड के कहने से आपने बुद्धि से ऐसा सोच लिया कि नहीं ईश्वर तो अंदर है, तो आपको वो है, लेकिन आपको नहीं मिलने वाले, आप करोड़ जन्म मनुष्य के ले लीजिए, आपको नहीं मिलेंगे। ये ब्रह्मांड इसलिए दिया है, पहले इसको जानो तब आपको शरीर को जानोगे। इसलिए छोटी छोटी चीज़ें बताती, चाहे वास्तु की हो चाहे आपको, इसलिए बताई कि जो भी ऊपर घट रहा है वो आपके अंदर भी घट रहा है। लेकिन उसको जानने के लिए कोई भी बच्चा भी पढ़ाता है, कोई मास्टर भी बच्चे तो भी वो बोलता है माना कि ये चीज़ ये है, आप मान के चलो ये है। तो ये भी आप बाहर देखो, आप ब्रह्मांड को देखो, समय, नक्षत्र, ये सब चीज़ें मायने रखती है। सब चीज़ें, हर एक चीज़ का प्रमाण मिलता है आपको, हर एक चीज़ का, जब तक आप करोगे। नवरात्र पे मैंने कितनी अच्छी बात बोली थी कि भगवान राम ने नवरात्र किया था, और विजयदशमी को ही रावण नवरात्र संपन्न करने पर, ये नवरात्र क्या थे? देवी से शक्ति उपासना। भगवान कृष्ण अर्जुन के साथ थे, फिर भी अर्जुन से सब वो चीज़ें करवाई। ये नहीं कहा अर्जुन मैं ही, भगवान तू छोड़ दे सबको माना और बस किसी कुछ मत कर, नहीं, अर्जुन को भी कर्म करवाए, उसको भी दुर्गा पूजा करवाई, उसको भी साधना करवाई, देवी से आशीर्वाद दिलवाया, उससे भी पाशुपत्र अस्त्र के लिए महादेव की आराधना की, और खुद भी करते हैं। कर्म से वो विमुख नहीं होते। राम ने कर्म त्यागा क्या? उन्होंने पूजा त्यागी? नहीं त्यागी। संध्या वंदन करना, सूर्य को जल देना, उपासना आराधना करना, जो भी गुरु ने उनको बताया वो सब काम करते। सर ये चरित्र बनाता है आपका। 4 पुस्तक पढ़ के सीधा ये नहीं कह सकते आप इसमें ईश्वर है इसमें नहीं है, ये बुद्धि नहीं चलती वहाँ पर। 50 कर्मकांडी मैंने देखे हैं, करते सब कुछ हैं, लोगों के यजमान बनकर या मतलब कर्मकांडी पंडित बनकर आप लोगों के घर पे जाते हो, कर्म करते हो, उसके बाद भी आपको ईश्वर पर विश्वास नहीं। मैं से करोड़ लोगों को जानता हूँ, लोग उसको ईश्वर पर विश्वास नहीं है। उसको विश्वास है कि मुझे अपना कार्य करना है, पैसे लेने जाना है, भला हो नहीं हो सामने वाले का जाना। हो सकता है वो यत्न पूरा करता है, लेकिन सही बताऊँ तो उसको विश्वास बहुत कम है। ये विश्वास की बात है। ईश्वर आएगा कब? जब आपको विश्वास होगा। गुरु का ज्ञान और जो आध्यात्मिक पुस्तकें, जो आध्यात्मिक है वो सब दिखता नहीं है। आप सबसे पहले इस पे रास्ते पर कदम रखते आपको ये विचार करना है, इसमें दिखता कुछ नहीं है। उन्हीं चीज़ों का आपका मनन करना है, उन्हीं चीज़ों को आपको खोज करिए। आप समय पर बैठिए, समय पर उठिए, समय पर वंदन करिए। मैं सुबह उठ के 5 बजे पूजा पाठ करता हूँ मान लीजिए, और सुबह मुझे मन में रहता है हाँ 5 बजे जाके फटाफट गुरुदेव की पूजा आराधना करूँ, धूप दीप करूँ। और थोड़ा लेट होता है, मन में अपने आप खुश होता हूँ कैसी बातों से कि आज गुरुदेव सोचेंगे कि इतना देर हो गया, आए क्यों नहीं, क्या हो गई, क्या बात हो गई, ऐसा मेरे अंदर भाव उठता है। आज लेट कैसे कर दी, कोई दिक्कत तो नहीं हुई। क्यों कि उनके भाव एक पिता की बात ही मैं अनुभव करता हूँ कि हाँ ये सब वो सोचते हैं। तो जब तक आप भाव के अंदर नहीं उतरोगे, ईश्वर आपसे दूर ही रहेगा। भाव से भी ईश्वर की प्राप्ति होती है, ठीक है ना। तो ये सब चीज़ें जो बताते हैं, ये सब आपके चरित्र को सुधारने के लिए, आपको एक मनुष्य बनाने के लिए। क्यों अभी तक आप बने क्या हो? अभी आपकी दृष्टि मनुष्य हो, नहीं, मनुष्य नहीं हो। अभी आप कभी कुछ हिंदू हो, कभी मुस्लिम हो, कभी कुछ हो, कभी कुछ, सब सो हो, लेकिन आप मनुष्य नहीं हो। मनुष्य बनोगे तब मनुष्य के गुण भी आएंगे, मानवता आनी चाहिए पहला। यहाँ दुनिया में एक झगड़ा चलता है, कौन क्या है, फिर कौन किस जाति का है, कौन किस जाति का। सही बात को, मूल को जानोगे नहीं तब तक आप इन पत्तों की भांति वृक्ष में उलझे रहोगे कि कहाँ से जाना है, कहाँ आना है। और मूल को जानने के लिए मनन करना पड़ता है, सीखी सिखाई बातें नहीं बोलनी पड़ती।
पुस्तक जब साधना आराधना भक्ति में उतरते हैं ना, तब सारी की पुस्तकें धरी रह जाती है। ये मेरा निजी अनुभव है। उस पुस्तक की एक ही बात काम नहीं आती। आप, मैंने कहा भाई एक कोई भी काम मुझे कहीं एक आपको बोल दिया कि भाई आपको हलवा बनाना है शाम को, तो पुस्तक वाले ने लिख दिया भाई कुछ नहीं करना, आटा लेना है, घी डालना है, थोड़ा गर्म करना है, चीनी डालनी है, हलवा तैयार है। अब वो ये नहीं बताएगा इस कढ़ाई में अगर कोई जल जाए तो क्या करना है, अगर हलवा जल जाए तो आपको क्या करना है, अगर आपका हाथ जल जाए तो क्या करना है। ये आपके निजी अनुभव, जब आप बनाना शुरू करोगे तब आप पुस्तक नहीं लिखोगे, आप अनुभव कर लोगे कि नहीं पुस्तक की बातें अलग हैं हलवा बनाना अलग है। ये ठीक वैसा ही है। हर क्षेत्र में समुद्र की गहराई कितनी है, ज्ञान वैसा ही होता है। लेकिन बाहर बैठे ही अंदाज़ ये नहीं लगा सकते, मैंने सुना है 5 फीट अंदर होगा, मैंने सुना है वो होगा, मैंने सोचा ये जानवर होगा। ये सब चीज़ों के भ्रम छोड़ के आपको इसके अंदर कूदना है। जब कूदोगे तब आप भी अनुभव कर सकते हो कि इसकी गहराई क्या है। सुनी सुनाई बातें की व्यर्थ है। पिछले 2-3 साल पहले मैंने पुस्तकें थी, मुझे भी हर किसी को शौक़ होता है, मैंने भी पुस्तकें पढ़ी, लेकिन कुछ लिखी, कुछ डायरें लिखी, कुछ ये लिखी, कुछ साधनाओं की लिखी, लेकिन सबको एक दिन जलाया जी भर के शांति से, सुकून तब पहुंचा। मैंने सोचा ये सारी व्यर्थ है। बहुत ही पिछले दिनों में कितनी बातों को उलट पुलट कर दिया है लोगों ने। और मोबाइल तो या टीवी तो इतना ज़्यादा साधन बन गया है लोगों का, इंटरनेट तो, कि हर चीज़ यहाँ तक। अब कल गुरु भाई जी बात बता रहे भाई डायन क्या करती है, प्रेतनी क्या करती है, ये साधना तक लोग पूजा पाठ करने लगे हैं। ये छोड़िए, अब आप देवताओं को छोड़कर प्रेतों की उपासना करोगे, इतनी ज़रूरतें हैं आपकी। डायन की साधना करनी है, भूत को बुलाना है, पिशाच को बुलाना है, कर्ण पिशाचने की साधना करनी है, भक्ति नहीं करना। और ये दुर्गति कारण बनो। आप जिस योनि को ध्याओगे वैसे ही बन जाओगे। ईश्वर का यही कहना है। आप गीता अध्ययन कर लेना। अर्जुन, मुझे छोड़कर जो इस ईश्वर की शरण जाओगे वो सब आपकी दुर्गति का कारण बनेगा। और वो ईश्वर किसको कहा है? मुझे ये इसका अर्थ ये नहीं कि भगवान कृष्ण को ही मानो, मुझ किसको कहा है? उसी गीता में लिखा हुआ है श्रेष्ठ में, रुद्रों में मैं शिव हूँ, यानी शिव भी मैं ही हूँ मानो तो। आदित्यों में मैं सूर्य हूँ। तो श्रेष्ठ चीज़ें सब आपको अपने आप को बताता रहा है। यानी मुझ परमात्मा को छोड़कर इनकी शरण यानी इस नीच अधम योनियों की शरण में जाओगे। प्रेतों को पूजने वाले प्रेत, अब कोई डायन को पूजेगा, कोई भूत को पूजेगा तो कैसा होगा? यही होगा। 4 चमत्कार घटित होंगे। अंत मति सो गति। जिसकी साधना, जिसका उपवास, जिसका मंत्र, जिसकी विद्या, जिसको 24 घंटे चित्त में रहते हो, आपकी गति वैसी ही हो जाएगी। अब कौन बताने वाला है, कौन करने वाला, ये कुछ नहीं पता है। लोग बताते हैं, ज़रूरत इतनी बढ़ गई है कि हाँ किसी तरह आसानी से काम हो जाए। एक दिन में कोई टोटका बता दें, चाहे किसी को मार के खाना पड़े, चाहे खिलाना पड़े, अपने को ऐसा ही करना। जादू मंत्र टोना टोटका, ये सब चीज़ें आपको सीखनी है। चरित्र नहीं सुधारना। तो ये तो राक्षस प्रवृत्ति है, पिशाच प्रवृत्ति होती है। इन चीज़ों से ईश्वर दूर ही रहता है। क्यों? कि भगवान और भूत का मिलन मैंने देखा नहीं। अब इन चीज़ों का मिलन करोगे तो ऐसी योनियों में जाओगे। ठीक है। और बाकी बताने में बहुत कुछ है। आज अभी कल शरद पूर्णिमा है, आपको सबको गुरु भाई जी ने बता दिया शरद पूर्णिमा के बारे में। लक्ष्मी माता का जन्मदिन मनाना आपको, ठीक है ना। कोशिश करें सुबह, लक्ष्मी माता पर तो क्या बात कहूँ, पैसे तो सबको चाहिए तो आप अपनी इच्छा से प्रेम से करें, ठीक है ना। खीर बनाए घर पर अच्छी से केसर डालकर, और माता के निमित्त एक बच्ची को, चाहे वो घर की हो चाहे किसी को, उसको पाठ पर बिठा कर अच्छे से, देखो भावना का सारा खेल है। आप उसको ये मान लो अंतर मन में, और पागलपन की बात ही मान लो कि आज माँ लक्ष्मी के लिए खाना बना रही, तो वैसा ही बनेगा और वैसी ही देवी खाने आएगी। छोटी बच्ची को जो 5-7 साल की है, ठीक है, उसको खाना खिलाओ आप अच्छे से, उसको दक्षिणा जो भी हो आपकी क्षमता उसको दीजिए, ठीक है। और संध्या को आपको विधि बता दी गई है कि चांदी के पात्र में, नहीं तो किसी भी अष्टधातु या सप्तधातु इसकी धातु में, लोह, पीतल, तांबा या इसकी बर्तन में आपको खीर बनानी है। तांबे में मत बनाना, तांबा विष होता नहीं करना होता है। आपको पीतल या लोहा या मिट्टी के बर्तन बनानी है।
ठीक है। और भी कोई दूसरा स्टील वगैरह सिल्वर वगैरह यूज़ ना करें, इसमें नहीं करना, ये विष हो जाता है, ये विष चीज़ें हैं। कोशिश करें मिट्टी लोहे का या और कोई बर्तन उसमें हो, चाहे पीतल का हो, उसमें बनाओ। और चांदी का महत्व ज़्यादा होता है, प्रतिनिधित्व करता है ये चंद्रमा का, ठीक है। तो उसमें सिक्का डाल दे सकते हैं, आप सिक्का डाल सकते हैं, और कोई छोटी रिंग हो चांदी की वो डाल सकते हैं, जो साफ़ सुथरी हो वो धो के उसके अंदर डाल दीजिए, वो भी मान्य है। और बाकी उसमें तुलसी के पत्ते डालने हैं आपको, ठीक है ना, 11-21 तुलसी के पत्ते डालने उसके खीर के अंदर, और केसर डालनी है, अच्छा सा बनाए माँ लक्ष्मी के लिए। किन को चढ़ानी है? माता लक्ष्मी का जन्मदिन सुबह मना ले आप, किसी को बच्ची को खाना खिलाएं, संध्या के समय वो खीर आपको पहले रख देनी है बना के, ठीक है ना। और संध्या को वो खीर सीधा आप संध्या को बना सकते हैं, अगर आपको कोशिश करो कि बच्ची खाना संध्या को ही खाए, ठीक है। तो कि ताकि आपको बनाने में आसानी हो, संध्या को बनाओगे तब रात को चंद्रमा को अर्पित कर सकते हैं, अश्विनी कुमारों का नाम लेकर माता लक्ष्मी को बच्ची के रूप में खाना खिला, वो रात को रखनी है, और पूरा परिवार उसको बैठ कर खाए साथ में, ठीक है ना। विशेष चीज़ें होती है, बहुत फर्क पड़ता है इन चीज़ों से कि मुहूर्त में तो हर चीज़ का विधान है, समय पर की गया काम सफल हो ही जाता है, ये समय का बड़ा प्रभाव है। और इसमें चंद्रमा का बल बहुत हो, चंद्र बल जब ज़्यादा होता है ना, वो हर काम सिद्ध होता है। और एक गुप्त बात बता दूं आपको कि कभी भी भगवान शिव ने माता पार्वती को ज्ञान दिया स्वरोदय, जिसमें स्वर के बारे में बताया। एक नाक से हमें सूर्य नाड़ी चलती है, एक चंद्रमा, तो स्वरोदय में बताया गया है कि असाध्य या जो काम नहीं होने वाला है उसको भी अगर स्वर विज्ञान वाला इंसान जान ले, वो उस काम को भी कर सकता है। उसमें चंद्र का बल मजबूत होना चाहिए, यानी चंद्रमा का बल जिस वक्त आपकी चंद्र नाड़ी चलती हो, उस वक्त इंसान जो भी कार्य करेंगे वो सारे सिद्ध हो जाएंगे। माला करो, आसन कोई भी अगर करता है, आपको वो काम सिद्ध हो जाएगा निश्चित तौर पर। आपको ये देखना है, आपका बाई नाक जो नथुन है, बाई नाक से सांस चल रही है, दाहिने से चल रही है, दाहिना सूर्य है और बायां चंद्र है। चंद्र स्वर जिस दिन चलता हो, उस वक्त कोई भी कार्य आप शुरू करोगे चंद्र स्वर में, वो काम आपका सिद्ध हो जाएगा, उसका परिणाम आपको पॉजिटिव ही मिलेगा। चाहे आपने कोई माला की, चाहे आपने कोई धर्म ध्यान किया, चाहे पूजा की, चाहे ध्यान किया, कुछ भी किया, या कोई कहीं सफलता के लिए कहीं गए, कोई नौकरी के लिए किसी भी गए, चंद्र स्वर में जिस दिन आप कार्य शुरू करोगे वो काम संपन्न निश्चित होगा। ये शिव का ज्ञान है, मेरा नहीं। क्या इस स्वर को जानने वाला पार्वती स्वतः ही जो असाध्य है और जो कार्य किसी तरह नहीं हो, असंभव कार्य को भी संपन्न कर देता है। समय का बड़ा, भीष्म पिता ने समय के इंतज़ार में तो साधन निकाल दिए, जब सूर्य उत्तरायण होगा तभी मैं प्राण छोड़ूंगा। क्यों? प्राण तो कभी भी छोड़ सकते थे। तो ये समय का महत्व है। पूरे साल का, आपको पता है, पूरे एक वर्ष का सबसे श्रेष्ठ दिन जिस चंद्रमा का बल होता है वो शरद पूर्णिमा होता है। पूरे एक वर्ष का इतना प्रभावशाली कोई भी दिन नहीं होता जो चंद्रमा का इतना बल प्रभाव मतलब धरती पर पड़ता है। सभी औषधियाँ, शास्त्र कहते हैं सभी पेड़ अपनी औषधियाँ पूर्ण, मतलब जिस हमने कोई चीज़ पढ़ी कि मान लीजिए कि ये इस पेड़ के अंदर इतनी औषधियाँ हैं, इतने गुण हैं, वो सारे के सारे उस दिन व्याप्त हो जाते हैं उस रात को। इसलिए खीर को औषधि मानकर हम लक्ष्मी माता अर्पित करते हैं। उनका जन्मदिन है, वो लक्ष्मी माता भी देखती है, भाई अब मेरा जन्मदिन है, कौन क्या क्या करता है मेरे लिए। पैसे तो सबको चाहिए। दीपावली मनाते हैं, दीपावली बात भगवान राम के आने के मानने पर मनाई गई, लेकिन लक्ष्मी माता का जन्मदिन ये आपको याद रखना है। इस दिन माता लक्ष्मी का प्रादुर्भाव हुआ था समुद्र मंथन से। तो लक्ष्मी माता तो शौकीन है, वो भी देखेगी भाई मेरा जन्मदिन कौन मनाता है, अच्छे से मनाता है कि नहीं मनाता। तो आपको मनाना है। मनाना क्या, घर को आपको ही खाना है, आपको ही खिलाना है, एक छोटी बच्ची को भोजन करवाना है, बस वो तो देख लेगी मेरे नाम से क्या करते हो। प्रेम से करे जो भी करना है, ये विधि आपको पहले ऐसे बता दी गई है। लेकिन बात देखना, कोई भी भगवान आपसे सब तब भी कोई चीज़ स्वीकार करेगा। निकृष्ट इंसान से, चतुर्बुद्धि लगाने वाले से, कुटिलता करने वाले से ईश्वर दूर ही रहता है। भक्त हो, सरल हो, साधारण हो, उसके लिए ईश्वर है। क्यों कुटिलता, छोटे बच्चे को हम क्यों भगवान मानते हैं कि कुटिलता नहीं है, चालाकिता नहीं है, बस बच्चा है, बच्चा है। बच्चे बन के रहो तो परमात्मा मिलता है।
परमात्मा के बाप बन के मत रहो, भाई तू ऐसा मिलेगा मैं तेरे को ऐसे वश में कर लूँगा, तेरा ऐसा कर लूँगा, तो उसके बाप मत बनो आप, ठीक है। और बाकी सभी करें, जब भी समय मिलेगा मैं आपको फिर कहूँगा, कोई अच्छी बात होगी, ठीक है। तो जय गुरुदेव, हर हर महादेव, शंभो शंकर, शंभो शंकर।